जब मैं बहुत छोटा था तब से लेके अब तक मैं जब ख़ुद को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा आदमी है जिसको कहानी से मोहब्बत है और इंसानी एक इंसान का दूसरे इंसान से बर्ताव और उसमें अगर वो आला मेयार कायम कर सके मेहरबानी का, मोहब्बत का, तो वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी चीज़ों के अंदर जो चीज़ नुमायाँ रही है मेरी ज़िंदगी में वो है कहानी से मोहब्बत। वो आम आदमी की कहानी हो, ऑब्ज़र्वेशन हो, कोई वो बस में बैठा हुआ कोई आदमी हो जो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हो फ़ोन पे, वो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि फ़िल्म में मैं वो कहानी देखूं या मैं वो कहानी पढ़ूं किसी किताब में। वो कहानियाँ हमारे आसपास हैं, तो मुझे उन कहानियों से बड़ी मोहब्बत है। तो मेरे अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे लगा कि पाई गई है, ये पाई जाती है, वो कहानी और कहानी से मोहब्बत और कहानी सुनाने और सुनने का जो लुत्फ़ है वो है। तो बेसिकली आई एम अ स्टोरी लवर एंड स्टोरी टेलर। पहली दफ़ा कब पता चला तो कोई ख़ास कोई मोमेंट नहीं था ऐसा कि जब मुझे लगे कि मैंने एक्टर बनना है या मैंने आर्टिस्ट बनना है या मैंने ड्रामा करना है या मैंने ये सीखना है काम। कोई ऐसा ख़ास मोमेंट नहीं था, ये बिल्कुल ऐसे था, बड़ा नेचुरल था। जैसे आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपकी आदतें आपके अंदर डेवलप होती हैं, तो ये चीज़ भी अंदर डेवलप हो रही थी और थी अंदर शुरू से ही। किसी ख़ास मोमेंट में ऐसे मुझे पता नहीं चला कि मेरे अंदर इस चीज़ की बड़ी कोई मोहब्बत है या ख़ास मुझे कोई उन्स है स्टोरी टेलिंग से। बिल्कुल ऐसे ही नेचुरल था। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप हाथ मुँह धोते हैं, नाश्ता करते हैं और भूख लगे तो खाना खाते हैं, या बिल्कुल इतना ही मेरे अंदर ये चीज़ नेचुरल थी। कम या ज़्यादा ये अलग बात है, लेकिन ये मेरे अंदर थी नेचुरली। और द मोमेंट जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे इस काम के लिए चले जाना चाहिए कहीं या निकल जाना चाहिए अपने कंफर्ट जोन से, वो एक मोमेंट था कि मैंने कुछ अर्सा लाहौर में काम किया शुरू में किसी ड्रामे के अंदर। तो वो लोगों ने देखा, पसंद किया और छोटा सा रोल था। तो मुझे याद है कि मैं और मेरे बड़े भाई जुल्फ़कार हम खड़े थे एक शाम, अपने क्लब से वापस आ रहे थे, हम मार्शल आर्ट्स सीखते थे। तो अंधेरा था जहाँ हम खड़े हुए थे और एक लड़का आके हमारे पास रुका और उसने कहा कि उसने इस्लाम लिया बड़े प्यार से, बड़े इत्तेफाक से। और मैंने समझा शायद मेरे भाई के ये कोई जानने वाले होंगे। तो उसने मुझे कहा कि मैंने आपका ड्रामा देखा है। तो मैं किसी बात पे ऐसे बेजार सा खड़ा हुआ था, पता नहीं शायद हम वेट कर रहे थे वैन का या किसी चीज़ का, तो गुजरांवाला की बात है। तो मैंने कहा अच्छा कौन सा ड्रामा देखा? तो उसने मुझे नाम बताया। तो मैंने कहा कि क्या कर रहा था मैं उस ड्रामे में? तो उसने मुझे मेरी लाइन बोल के सुनाई। उस मोमेंट में, हालांकि मुझे उसकी शक्ल भी याद नहीं, अंधेरा था, मैं उसको देख भी नहीं पाया, उस लम्हे मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे लाहौर जाके स्ट्रगल करना चाहिए, जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो करने के लिए। और वो एक मोमेंट था, फ़ैसला कुन एक लम्हा था कि मैंने सोचा कि मैं चला जाऊँ और उसके बाद मैं आ गया लाहौर। तो अगर किसी एक ख़ास लम्हे की बात करें तो वो एक लम्हा था जिसने मुझे फ़ैसला करने में थोड़ा पुश दिया। लेकिन ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये कब पता चला कि मैं एक्टर हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मुझे शुरू से ही पता ही था। मतलब जैसे कि बड़ा नेचुरली मुझे पता था। फिर जब स्कूल में मैं करता था, मेरे ख्याल में 4th में था, जब मैं एक टैबलो में मैंने पहला पार्ट जो है मुझे दिया गया वो मैंने किया और मेरी मदर को बड़ा अच्छा लगा, अम्मी को बड़ा पसंद आया कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है। उन्होंने बड़ा एफ़र्ट की, मुझे मेरा आउटफिट बना के दिया। मैं उसमें एक छोटा सा जिन बना हुआ था।
तो वो जिन वाले जो कपड़े थे उन्होंने मुझे बनवा के दिए। तो उन्होंने मुझे बल्कि अच्छा भी लगा कि उन्होंने काफ़ी उसमें एफ़र्ट की कि इसको जो चाहिए वो इसको मिले, और वो खुश थी कि मैं ये काम कर रहा था। तो वो करते करते जब मैं स्कूल से, हाई स्कूल से जैसे मैट्रिक के बाद कॉलेज गया तो मिसिंग था कुछ। जैसे स्कूल में मुझे लगा कि मैं कुछ कर रहा था, मैं कॉलेज में वो नहीं कर रहा। तो कॉलेज में क्योंकि इस तरह की ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी नहीं, तो वो मैं मिस करने लगा। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं ये काम करता रहूं। वो ड्रामा हो या जो टैबलोज़ होते हैं स्कूल में, वो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो करने कमी का एहसास हुआ। तो मुझे पता चला कि ये करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसी तरह दर्जा बदर्जा मुझे चीज़ें रियलाइज़ होती गईं, लेकिन ये थी बड़ी नेचुरल मेरे अंदर। जो माइग्रेशन थी, जो आना पड़ा, जैसे साहब छोटे शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने किसी भी काम के लिए उनको आना पड़ता है बड़े शहर में। और जो फिल्म इंडस्ट्री थी या जो टीवी इंडस्ट्री थी, थिएटर, और सारे लोग जो थे वो लाहौर में थे। हम लोग टीवी देखते थे और मैं ऐसे महसूस करता था कि लाहौर मेरे ख्वाबों की दुनिया है। इस तरह से कि मुझे अगर अशफाक अहमद साहब पसंद हैं तो वो लाहौर में थे, अगर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब पसंद हैं तो वो लाहौर में थे, मेहदी हसन साहब लाहौर में थे, फ़िल्म सारी यहाँ बन रही थीं, ड्रामाज यहाँ थे। तो बड़ा शौक़ था कि इस जगह पे मैं आऊँ और जो मैं करना चाहता हूँ वो करने की कोशिश करूँ, और जो मैं सोचता हूँ वो लोगों से शेयर करूँ, और लोगों की जो लोग बताना चाहते हैं वो उनसे सुनूँ और सीखूँ। तो माइग्रेशन बड़ी मुश्किल होती है हमेशा ही, और वो बेशक उम्र के किसी भी हिस्से में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, वो मुश्किल होती है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, और मेरे माशाल्लाह से हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, और जो बहन भाई हैं उनमें सबसे छोटा होना, और लाडला बहुत था, घर से बाहर कभी निकला नहीं था। और फिर ये सारी चीज़ें सोच के लाहौर जैसे शहर में आना और अकेले रहना और स्ट्रगल करना एज एन एक्टर, और आपके सामने कोई मिसाल भी ना हो, मतलब फैमिली में कोई नहीं था जिसको देखें आप कि अच्छा अब आपने इतना कर लिया है, आगे इतना रह गया है और अब आपको ये करना चाहिए, ऐसा कुछ पता नहीं था कि कैसे होता है। तो बिल्कुल एफएससी का एग्ज़ाम दे के मैं लाहौर आया, और वो सारी चीज़ें की जो किसी नए शहर में, किसी नए मुल्क में किसी को करनी पड़ती हैं जब उसका कोई उसके पास माली तौर पे कोई इस तरह के वसाइल ना हो। तो हर वो जॉब जो मिल सकती थी, जो मैं कर सकता था, वो मैंने की, और बड़ा मैंने एंजॉय किया। उस वक्त के बारे में मुझे सिर्फ ये याद है कि मैं बुक्स पढ़ता था, म्यूज़िक सुनता था और लोगों से मिलता था, और इनमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा किया उन दिनों में मेरे लिए। उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो इमरान पीरज़ादा का है। मेरी उनसे इत्तफ़ाक़न एक मुलाकात हुई, मैं कहीं किसी और से मिलने गया था, मुझे वो मिल गए। तो उनसे मेरी जो मुलाकात हुई, उनका जो ट्रस्ट था मेरी क्रिएटिविटी पे या मेरे अंदर आर्ट फॉर्म या आर्ट की जो भी शक्ल थी या जो जिस भी लेवल पे थी, उनके ट्रस्ट ने बहुत मुझे, उन्होंने जैसे वैलिडेट किया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम ठीक सोच रहे हो या ये तुम अच्छा कर रहे हो। ये उससे पहले किसी ने कहा नहीं था मुझे। और क्योंकि वो एक ट्रेंड आर्टिस्ट हैं, ख़ुद भी ट्रेंड एक्टर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं ट्रेंड, तो उनके साथ जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी, उन दिनों वहाँ पे कुछ चल भी रहा था इस तरह का, रफ़ी पीर थिएटर में कोई एक्टिंग की वर्कशॉप्स थी, एक ड्रामे की तैयारी हो रही थी, तो रिहर्सल्स थी, तो लर्निंग प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मेरे अंदर जो बेचैनी थी उसको थोड़ा सा करार आया उनको मिलके और उनके साथ काम करके। तो हिजरत जो है वो उसमें जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो ये नहीं होता कि आप सुबह उठते हैं और आप एक ऐसी जॉब करते हैं जो आप करना नहीं चाहते, उस पे पहुँचते हैं और वहाँ पे जो आपके जो भी निगरान हैं या आपके जो भी वहाँ पे बॉस हैं उनको आप मुतमईन रखते हैं कि आप टाइम पे पहुँचे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है।
डिफ़िकल्ट पार्ट ये था कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो होगा कैसे, वो होगा या नहीं होगा, और क्या मैं कर भी सकता हूँ या मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। ये जो सारे सवाल थे, इनके जवाब ढूंढने ज़्यादा मुश्किल था। हिजरत की मुश्किलात जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसको एंजॉय मैंने इसलिए किया कि मेरे लिए बड़ा सोल सर्चिंग एक्सपीरियंस था। ख़ुद को ढूंढना, उसको पहचानना, उसको गेज करना और उसको अप्लाई करना, ये सारा सफ़र था उस माइग्रेशन की वजह से जो मैंने किया। और बहुत अच्छा किया कि मैं आया, मैंने ख़ुद को आज़माया, अपने आप को किसी जगह पे किसी इम्तहान में डाला और स्ट्रगल की जो मैं करना चाहता था उसके लिए। तो अगर इसको किसी और हवाले से भी देखें तो माइग्रेशन या हिजरत जो है हमेशा उसमें बेहतरी होती है, मुझे ऐसा लगता है। शुरू में क्योंकि एक्सपोजर वो वाला नहीं था, केबल नहीं थी उस वक्त, इंटरनेट नहीं था, तो जो चीज़ें हम देख रहे थे वो ज़्यादातर इंडिया से आ रही थी या हम पीटीवी देख रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पीटीवी का बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। हमने तारिक अज़ीज़ साहब से अशार सुने, शायरी सुनी उनसे, जो उनका एक सेगमेंट होता था बैतबाजी का, और ख़ुद भी दिलचस्पी थी। घर में भी कुछ मैगज़ीन्स आते थे, डाइजेस्ट आते थे, तो बड़े जो भाई हैं, बहन, वो सारे लोग पढ़ते थे। किताबें पढ़ने से था उनका रिलेशनशिप, तो किताबें घर में मौजूद थी, वो पढ़ते रहते थे। स्कूल की लाइब्रेरी का सारा फ़िक्शन मैंने पढ़ लिया था, और मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे सबसे ज़्यादा लगे साहिर लुधियानवी साहब। शायरों में बहुत ज़्यादा इनकलाबी शायरी, और वो एक ख़ास तरह से एक बागी हैं चीज़ें, वो जिस तरह की लिखते हैं कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ और ऐसी चीज़ें, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और उसके बाद अल्लामा इकबाल कैसे हो सकता है कि आप पढ़ें और आप उनसे मुतासर ना हो। उसके बाद जो पीटीवी से इन्फ्लुएंस आ रहा था, वो ज़्यादा लोग उस पर जो चल रहे थे, नूर जहाँ साहिबा थी। अगर हम म्यूज़िक की बात करें, नुसरत साहब थे, मेहदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब। तो मैं क्योंकि घर में छोटा हूँ और हम लोग जो हैं, वो बड़े भाई जो हैं, वो जो म्यूज़िक सुनते थे, तो मैं अपने से 30-40 साल पीछे वाला म्यूज़िक सुन रहा था। तो बड़ा मैच्योर और अच्छा म्यूज़िक सुनते थे। तो मैं शुरू से ही, मुझे म्यूज़िक बड़ा अच्छा सुनने को मिला, स्टोरीज़ बड़ी अच्छी, क्योंकि वो सारे क्योंकि मैच्योर थे, अच्छी फ़िल्म्स देखते थे। तो मुझे याद है, मैं छोटा था तो मुझे इजाज़त फ़िल्म बड़ी पसंद आई। हालांकि वो अब किसी बच्चे को दिखाएं तो शायद उसको इतनी जल्दी समझ भी ना आए या बोरिंग लगे। तो गुलजार साहब की जो फ़िल्म है, तो अदाकारों में जो मुझे लगता था, उसमें कवि साहब ने बहुत मुझे इंस्पायर किया अपने काम से, और आज के दिन तक मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। अब उनकी शख्सियत से भी इंस्पायर हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। जमील फ़खरी साहब, फिरदौस जमाल साहब, तौक़ीर नासिर साहब, और ये बहुत ही आला इनका काम था। और उसके बाद जो इंडिया से इन्फ्लुएंस आ रहा था, उसमें संजीव कुमार साहब मुझे बड़े पसंद थे। हालांकि वो उतने बड़े लेवल पे उस तरह से नहीं गए, और अमिताभ बच्चन साहब का जो था एक, जिसको कहते हैं सिक्का चलता था, जब मैंने होश संभाला। लेकिन जब मैंने संजीव कुमार साहब को देखा, तो मुझे वो इन सबसे बड़े एक्टर लगे, क्योंकि अंडरटोन थे, नेचुरल करते थे, कॉमेडी की टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, ट्रेजेडी में बहुत अच्छे थे, और जो इंट्रोवर्ट एक्टिंग थी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और जो मुझे एक्चुअली जो एक्टिंग लगती है, उसमें उनका बहुत बड़ा एक मुकाम है। और अभी अगर उसी तरह से हम चलते आए तो वेस्ट में फिर एल पचिनो, उनका काम मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़े एक्टर वो मुझे लगते हैं। उसके बाद फिर रॉबर्ट डिनेरो हैं, फिर मार्लन ब्रांडो हैं, और फिर कुछ लोग आते रहते हैं, ट्रेंड्स के साथ साथ आते हैं। उनका कुछ लोग होते हैं कि वो अच्छे बहुत लगते हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी बड़ी लगती है, वो आपको एज एन एक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करते। वॉकिन फीनिक्स रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मनोज बाजपेयी हैं वहाँ पे। इरफान खान मुझे बहुत पसंद है, बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर का जो एक्टर है ना, उसका दोस्त है इरफान खान। तो क्योंकि वो बहुत हैंड टू हैंड वो चलते हैं।
मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं उन जैसी एक्टिंग करता हूँ या मैं कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अंदर का जो एक्टर है ना, उसका दोस्त है इरफान खान, मुझे बहुत करीब लगते हैं। फिर अभी वो जो हैं एक और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। अगर फीमेल्स की बात करें, विद्या बालन मुझे बहुत पसंद है, बड़ी नेचुरल वो एक्ट्रेस हैं। फिर और भी हैं, शायद मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँ। वेस्ट में जो क्रिश्चियन बेल और मैथ्यू मैककनहे, ये दो एक्टर्स हैं, वो बड़े अपनी तर्ज के एक्टर हैं और इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है और मैंने इनसे सीखा है। और इनको देख के काम आपका मज़ीद निखरता है, देखना चाहिए। उस्ताद लोग हैं अपने काम के, लेकिन मेरे काम के अंदर मुझे जिन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है वो संजीव कुमार साहब हैं। मैं अंडरटोन, मुझे लगता है कि मुझे अंडरटोन करना चाहिए, तो मैं संजीव कुमार साहब को देखता हूँ। नसीरुद्दीन शाह साहब को देखता हूँ। नसीरुद्दीन शाह साहब की डबिंग और वॉइस कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया। अमिताभ बच्चन का जो वॉइस कंट्रोल और वॉइस क्वालिटी जो उनकी है, वो बहुत मेरे जहन में रही। मैं क्योंकि वॉइस ओवर्स भी करता हूँ, डबिंग भी करता हूँ, बहुत से टर्किश प्लेस की डबिंग मैंने की है, बहुत से कमर्शियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ की वॉइस ओवर्स मैंने की हैं। तो जो वॉइस की ट्रेनिंग और वॉइस का जो स्टैंडर्ड था वो अमिताभ बच्चन ही थे मेरे जहन में, और अभी भी वही हैं। और इन लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर। और जब मैं अगर लाउड करना चाहूँ तो वो फिर ड्रामेटिक स्पीच के जो किंग हैं अल पचिनो, तो वो इंस्पायर करते हैं। जब मैं प्रिपेयर करता हूँ किसी चीज़ को, तो ये सब लोग अपनी अपनी बारी पे, अपने अपने मौके पे निकल के आते हैं और मेरी उंगली पकड़ के मुझे दिखाते हैं कि ये भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, ये भी अच्छा लगेगा, ये करके देख लो। तो मुझे लगता है ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे दोस्त हैं और इंस्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा। दिलीप कुमार साहब जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपने देखने वालों से, लेंस के थ्रू, फिल्म हो या इंटरव्यूज़ हों इवन, वो बहुत मुझे पावरफुल लगता है और उनका बड़ा एक इम्पैक्ट है। और मैंने उनसे अच्छा एक्टर नहीं देखा। हमारे तरह की जो एक्टिंग है, मैं वेस्ट की बात नहीं कर रहा, इस रीजन में उनसे बेहतर कोई एक्टर नहीं है। और जो उनको कमाल हासिल है स्टोरी कन्वे करने का, वो किसी के पास नहीं है। उसकी जो उनकी ऑनेस्टी है कैरेक्टर की, और उनके आर्ट और क्राफ्ट की जो ऑनेस्टी है, वो बहुत ही प्योर है। मुझे लगता है कि वो एक किसी बंदे ने अगर मैक्सिमम प्योरिटी अचीव की है और उस ऑनेस्टी में, तो वो दिलीप साहब हैं, दिलीप कुमार साहब। और बड़ा ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका रहा है। वो भी उनमें से हैं जिनके काम से मैं इंस्पायर हूँ, और लेकिन मैं अपने काम में उनकी इंस्पिरेशन यूज़ नहीं करता। और मुझे लगता है वो टाइप अलग है या वहाँ हाथ नहीं पहुँचता मेरा, कुछ ऐसी बात है। तो वो स्टैंडर्ड है एक लिहाज से, और इस लिहाज से भी कि उन्होंने जब और तरह की एक्टिंग हो रही थी, ओवर एक्टिंग पॉपुलर है इंडिया और पाकिस्तान में शुरू से और आज तक है, तो वो एक ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। उन्होंने सारे जो नॉर्म्स थे कि एक्टर ऐसा होता है, वो बिल्कुल ही उन्होंने उसकी नफ़ी करते हुए जो मुकाम बनाया, आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। वो दूसरे एक्टर्स की तरह उन्होंने बहुत ऑन स्क्रीन कोई इंटीमेट सीन्स नहीं किए, उस तरह के गाने नहीं किए, डांसेस नहीं किए और फाइट्स नहीं की उन्होंने। तो वो प्योरली ड्रामेटिक एक्टर थे और हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। उनके जो उनका एक एक सीन पूरी फिल्म जैसा इम्पैक्ट छोड़ता है, अगर आप देखें इंडिविजुअली भी। स्पेशली उनका वो जो सीन है जब वो गाड़ी रोकते हैं अपनी बीवी के लिए, मेरे ख्याल शायद मशाल फिल्म का है, उस फिल्म का वो जो सीन है वो इतना पावरफुल है कि आप बाज़ दफ़ा पूरी फिल्म देखते हैं किसी की, तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं आता जो सिर्फ उस सीन से आता है। वो अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही ख़ास कोई नवाजा है इस चीज़ से कि बहुत पावरफुल एक्टर है वो।